हेलो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स। तो आज का टॉपिक है बच्चा लोग थर्मोडायनेमिक्स। तो तैयारी एक एक दिन अब हम लोग क्या है परीक्षा के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो बेटा मन से खूब एकदम रिवीजन करिए छोटी छोटी चीज़ों को। देखिए बेटा इस समय लास्ट मोमेंट में बस एक चीज़ है, सिलेबस से बाहर की चीज़ नहीं पढ़नी है, सिलेबस के अंदर की चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, ज़रूर अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सिलेक्शन होगा, रैंक आएगी। आइए चलिए चैप्टर शुरू करते हैं कि अगर हीट कैन नॉट बाई इट सेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर स्टेटमेंट। तो बेटा आप जानते ही हैं कि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है ना भाई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। चलिए आइए अब आगे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा दूसरा क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम शो 4 प्रोसेस आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। द करेक्ट असाइनमेंट ऑफ द प्रोसेस इन द सेम ऑर्डर इज गिवन बाई। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए। ये देखो इसमें क्या है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये आइसोकोरिक है, ये आइसोबारिक है, ये आइसोथर्मल है, और एडियाबैटिक का स्लोप जो होता है आइसोथर्मल से ज़्यादा होता है, तो ये आपका एडियाबैटिक हो गया कि नहीं। तो ये यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम B इज सडनली कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। द फाइनल प्रेशर, हाँ सडनली कंप्रेस्ड है, हाँ कांस्टेंट एंट्रोपी। तो मोनोएटॉमिक है, गामा क्या होता है मोनोएटॉमिक का, देखिए गामा जो होता है मोनोएटॉमिक का वो होता है 5/3 होता है, पक्का। अब कहा जा रहा है कि सडनली कंप्रेस्ड, इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब PB पे गामा इक्वल टू P2 V2 पे कितना हो गया, हाँ गामा हो गया। तो कहा जा रहा है कि प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, P2 ये जो हो रहा है वह 1/8 हो जा रहा है, ठीक है गामा। तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 पे गामा और P हो जाएगा। ये देखिए P2 इक्वल टू 8 पे गामा, गामा कितना है भैया जरा बताइए, गामा कितना है, गामा है 5/3 और ये हो गया P। तो 8 का क्यूब रूट 3 हो गया, 2 हो गया, और 2 पे 5 कितना हो गया 32 P हो गया। तो ये देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पैसन रूल वाले 4-5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, हो सकता है मैं भी इस साल पूछा भी जाए, ठीक है ना। कंसीडर 2 कंटेनर A एंड B कंटेनिंग मोनोएटॉमिक गैस एट द सेम प्रेशर P, सेम प्रेशर P, हाँ ये देखिए सेम प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T, ठीक है ना। पहले देखिएगा कांस्टेंट प्रेशर, पहले क्या है, गैस एक कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, गैस एक कंप्रेस आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का मतलब क्या हो गया P1 V1 इक्वल टू क्या हो गया P2 V2 हो गया। बोलिए आइसोथर्मल होता है तो बॉयल्स लॉ ही तो अप्लीकेबल होता है, और तो कोई अप्लीकेबल होता नहीं है। ए इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, ए जो है आइसोथर्मली कंप्रेस्ड हो रहा है। तो ये देखिए ये आपका P हो गया, ये V हो गया, ये P2 हो गया, आइसोथर्मली कंप्रेस हो रहा है, कितना वॉल्यूम हो रहा है V/8, यानी P2 इक्वल टू क्या हो गया 8P। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब कह रहा है एडियाबैटिकली हो रहा है, क्या हो रहा है एडियाबैटिकली। तो एडियाबैटिकली हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या लगाओगे, अगर एडियाबैटिकली होगा तो यही सेम फार्मूला P1 V1 डैश इक्वल टू P2 डैश, हाँ V2 डैश, ठीक है, ये गामा लग जाएगा, क्या लग जाएगा। अब बताइए यहाँ भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम 1/8 ही हो रहा है। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में भी वॉल्यूम कितना हो रहा है 1/8 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको देखो एनसीईआरटी में दिया गया, सेम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। PB पे गामा, P2 डैश V2 डैश V/8 पे गामा। यहाँ देखिए क्या जाएगा P2 डैश इक्वल टू 8 पे कितना हो गया गामा हो गया, P2 डैश इक्वल टू 8 पे कितना हो गया गामा। ये देखिए P2 डैश इक्वल टू 8 पे कितना हो गया गामा हो गया। तो अब P2 डैश अपॉन P2 का रेशियो आपको निकालना है, P2 डैश अपॉन P2, ये देखिए P2 डैश तो 8 पे गामा अपॉन 8, ठीक है। अब देखिए यही अगर एनसीईआरटी की चीज़ें पढ़े रहेंगे तो तुरंत कर लेंगे। जैसे एनसीईआरटी में आपका है 2 टाइम्स है तो उसको तुरंत, इसीलिए एनसीईआरटी लगाइए क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बताइए 8 पे कितना हो जाएगा गामा -1 हो जाएगा, ठीक है। 8 पे गामा माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये देखिए P2 डैश, हाँ 8 टू पावर गामा, 8 टू पावर गामा माइनस कितना हो जाएगा, ये देखिए 8 टू पावर गामा माइनस 8 टू पावर गामा -1 हो जाएगा, ठीक है ना भैया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है तो 5/3 -1
यानी 8 टू पावर 5/3 में से बन गया 2/3 क्यूब रूट 2 पे 2, 2 पे 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका 4 का डी हो गया। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें ध्यान दें कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। अब देखिए ये सब क्वेश्चन पैराग्राफ वाले क्वेश्चन छोटे छोटे। प्रेशर वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये किस में होता है? बॉयल्स लॉ में होता है। किस में होता है? हाँ, तो ये बॉयल्स लॉ का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस ये होगा। हीट एब्जॉर्ब गोज पार्शियली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, पार्शियली इंक्रीज टू इंटरनल एनर्जी एंड पार्शियली टू डू वर्क। देखिए आइसोबारिक प्रोसेस में याद रखिए मैंने आपको पूरा बताया था डेल्टा यू इक्वल टू क्या, डेल्टा क्यू माइनस में कोई जीरो नहीं होता इसमें, तो इसीलिए कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोबारिक प्रोसेस होगा। हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज बाय सिस्टम, ठीक है, इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक। नो वर्क इज डन ऑन द बाय गैस, ये देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा? आइसोकोरिक। फिर आ जाइए, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यू। हाँ, मतलब प्रेशर जो है, देखिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है? टी का क्यूब। तो कहा जा रहा है Cp बाई Cv मतलब गामा क्या होगा? Cp बाई Cv क्या होगा? गामा क्या होगा? तो बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, P और टेम्परेचर में पहले रिलेशन देख लीजिए पॉइजन रूल के अनुसार। कैसे देखेंगे P और T में टेम्परेचर रिलेशन? आप ध्यान दीजिए, ठीक है, क्या है? Pb पे गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, हमको P और T मिलाना है तो B को बदलना पड़ेगा, म्यू आर टी अपॉन म्यू आर टी, वी को बदलना पड़ेगा म्यू आर टी बाई पी पे गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं हम लोग, ये देखिए इसी को लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं? पी पे 1 माइनस गामा, टी पे गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या इसी को लिख सकते हैं पी पे 1 माइनस गामा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी पे माइनस गामा, या पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी पे गामा अपॉन गामा माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ आ जाएगा, ये माइनस है तो गामा अपॉन गामा माइनस। अब इसका कंपेयर कर दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब है और यहाँ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे गामा अपॉन गामा माइनस 1 है। पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी पे क्यूब है और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी पे गामा अपॉन गामा माइनस 1। ये देखिए ये हो गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे यानी गामा अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू 3, या गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 गामा माइनस 3, या 2 गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, या गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2। तो बोलिए गामा की वैल्यू 3/2 आ गई कि नहीं? छोटी छोटी बातें ध्यान दें, ठीक है ना बच्चा लोग। अब आइए 7 क्वेश्चन देखिएगा, कन्वर्जन है ग्राफ का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कहा जा रहा है बीटी ग्राफ है उसको पीबी में बदलिए, तो पहले देख लीजिए जैसे यहाँ ए बी, ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब आपको इसमें ये देखना है कि ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स से वाई वाला। तो एक्स से वाई वाला देखिए जब भी ग्राफ ओरिजिन से जाता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स से वाई वाला, ये आइसोबारिक प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, तो देखिए अब पीबी ग्राफ में आइसोबारिक कैसे बनेगा? हाँ एक्स वाई, ये एक्स वाई हो जाएगा, ये देखिए एक्स वाई हो गया, एक्स वाई हो गया, ठीक। फिर उसके बाद वाई जेड देखिए, वाई जेड क्या कर रहा है? वाई जेड आइसोकोरिक रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक रिप्रेजेंट कर रहा है तो वाई जेड को ऐसे बना दीजिए, ये देखिए वाई जेड ऐसे आ गया, ठीक है, ये वाई जेड आ गया। और फिर ये क्या हो गया? ठीक है, एक्स वाई कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स वाई, एक्स सॉरी जेड एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोथर्मल। ये देखिए जेड एक्स आइसोथर्मल, यहाँ पे आइसोथर्मल है। तो जब आइसोथर्मल होता है बेटा तो पीबी ग्राफ कैसे होता है? ये देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये कौन सा ग्राफ होगा? दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये वाला ग्राफ है सही, ठीक है ना, ऐसे चीजें ध्यान रखिएगा। 7 के बाद 8 पे चलते हैं। ए हाइपोथेटिकल गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली such that its volume change from 0.8 लीटर टू 27 लीटर। मतलब कहां से कहां तक? 8 लीटर से लेके 27 लीटर तक। चलिए V1 हो गया, V2 हो गया। एंड फाइनल प्रेशर ऑफ गैस टू इनिशियल प्रेशर, हाँ मतलब V1 8 लीटर है और V2 जो है वह क्या है? 27 लीटर है। इनिशियल प्रेशर जो है 16 है और फाइनल प्रेशर जो है वह 81 है। Then the ratio of Cp by Cb will be, Cp by Cb will be, फिर वही काम P1 V1 इक्वल टू P1, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस है, P1 V1 पे गामा इक्वल टू P2 V2 पे
हाँ गामा आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए P2/P1 इक्वल टू V1/V2 पे गामा। P2/P1 कितना हो जाएगा, 81/16, 81/16। और V1/V2 कितना हो जाएगा, ये जरा देख लीजिए, कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, 8/27 पे, हाँ ये देखिएगा गामा हो गया, 8/27 पे गामा। हमको गामा निकालना है तो ऐसा चेंज कर दीजिए कि इधर से आपको गामा की वैल्यू निकल जाए, ठीक है ना। तो क्या होगा, कुछ ऐसा देख लें, ये प्रेशर ऑफ गैस टू इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर उल्टा हो गया है क्या, अच्छा हाँ उल्टा हो गया है। P2/P1 क्या है, गलती से लिख दिए हैं हम, ये देखिए फाइनल प्रेशर ऑफ गैस टू इनिशियल प्रेशर, यानी P2 16 है और ये 81 है। थोड़ा सा भी एक भी गलत होता है तो गलत हो जाएगा। 16/81, तो 16/81 का मतलब कितना हो गया, 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 होता है, हाँ ये 2 का क्यूब है, ये भी 2 पे देखिए 2 पे 4 है ये, हाँ ऐसे कर लीजिए 2 पे 4 और ये 3 पे 4, 3 3 27 3 81, ठीक है। और ये देखिए ये क्या हो गया, 2/3 पे ये 3 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, 2/3 पे ये देखिए 4 हो गया। यही सब देखिएगा, थोड़ा सा गलती होता है इसी में कैलकुलेशन में, हाँ यही आके फंस जाते हैं मैक्सिमम जो बायो के स्टूडेंट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आराम से पेशेंस के साथ करिए, क्योंकि कुछ भी होगा ऐसा होगा कि उसका क्यूब उसका 4 आसानी से दिया होगा कैलकुलेशन में, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है, अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर क्या होगा, आपस में बराबर होगा, हाँ पावर आपस में बराबर होगा। 3 गामा इक्वल टू 4 या गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। 9 वाला क्या है, इफ हीट इज एडेड टू सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज। नहीं भाई, हीट वर्क से रिलेटेड होता है, इंटरनल एनर्जी से नहीं। मतलब ऐसा नहीं मस्ट बोल दिया है, मे भी हो सकता है इंक्रीज करे, हाँ कई ऐसे प्रोसेस होते हैं, क्योंकि आप W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q पढ़ते हैं, Q चेंज करने से वर्क में चेंज होगा, ठीक है। तो ये मस्ट इंक्रीज नहीं है, हाँ अब वर्क जैसा निगेटिव पॉजिटिव हो उस आधार पे क्या है होगा ये, तो इसीलिए ये मस्ट लिखने की वजह से हम इसको गलत करेंगे। If positive work is done by system thermodynamic process volume must increase, हाँ सही है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करता है तभी पॉजिटिव वर्क डन होता है, तभी पॉजिटिव वर्क डन होता है अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो, ठीक है। 10 पे आ जाइए। एन आइडियल गैस इनिशियली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हमेशा याद रखिएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सॉरी इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल लीजिएगा, कोई केल्विन में क्या हो जाएगा 273 केल्विन। इस कंप्रेस्ड सडनली अचानक कंप्रेस किया जा रहा है टू 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, टू 1/4 ऑफ हाँ इट्स वॉल्यूम, अचानक कंप्रेस किया जा रहा है टू 1/4 ऑफ इट्स क्या वॉल्यूम। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 3/2। मतलब ये देखो आपके पास क्या है, P1V1 गामा इक्वल टू P2V2 पे गामा दे दिया है P1V1 पे गामा, तो कंप्रेस सडनली ये P हो गया, ये देखिए V वॉल्यूम ऑफ द ये एन आइडियल गैस इनिशियल एट 0 डिग्री टेम्परेचर इज कंप्रेस सडनली टू 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, 1/4 का मतलब क्या हो गया V/4 पे क्या हो गया गामा, हाँ 1/4 तो फिर क्या कहा जा रहा है, अरे गड़बड़ हो गया भाई, टेम्परेचर और उसका रिलेशन है देखना ये सब। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर अब देखिए PV पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो P को क्या लिखोगे μRT/V V पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या TV पे गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। T1V1 पे गामा -1 इक्वल टू T2V2 पे गामा -1, ठीक। तो अब देखो T1 कितना है 273 है, V1 V है, गामा कितना है 3/2 में से 1 जाता है तो 1/2, T2 ये कितना होगा 1/4, V/4 पे कितना हो जाएगा 1/2, यानी T2 इक्वल टू क्या हो गया 273 × 2 केल्विन हो गया।
तो आपसे इंक्रीज पूछा है, ये देखिएगा द चेंज इन टेम्परेचर पूछा है। क्या पूछा है? चेंज। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस कितना हो जाएगा? T1। तो T2 माइनस T1 का मतलब क्या हो जाएगा? 273 इंटू 2 माइनस 273, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? 273 केल्विन। ठीक है, तो आंसर में ध्यान दीजिएगा, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है कि आपका कौन सा टेम्परेचर पूछ रहा है। ठीक है ना। आइए 10 के बाद 11 चलते हैं। ए सिस्टम गोज फ्रॉम A टू V वाया 2 प्रोसेस फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिएगा फर्स्ट और सेकेंड से जा रहा है एक सिस्टम, कह रहा है कि इनका इंटरनल एनर्जी क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। ये जो होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनर्जी दोनों में आपस में क्या होगी? हाँ, बराबर होगी। इंटरनल एनर्जी दोनों में आपस में बराबर होगी। फिर देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस द डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैस बिकम 32 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी n टाइम्स द इनिशियल प्रेशर, n टाइम्स इनिशियल प्रेशर। द वैल्यू ऑफ n इज in an adiabatic process the density of diatomic gas। ठीक है, फिर 32 times an initial value of the final pressure of gas is found to be n times of initial pressure the value of n। तो इसके लिए भी आप वही काम करेंगे जैसे अभी एक इस टाइप का क्वेश्चन कराया था उसमें। हाँ, ये Pb पे गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ, तो इसके लिए भी वही है। ठीक है ना। ठीक, तो इसको कर लेना। Heat is given to an ideal gas in an isothermal process। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल डिक्रीज ना, डेल्टा यू जीरो होता है। गलत है, डेल्टा यू जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल इंक्रीज, नहीं भाई, डेल्टा यू जीरो होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल नॉट चेंज, हाँ ये सही है। द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, गैस विल डू हाँ पॉजिटिव वर्क। तो गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क। W इक्वल टू इसमें एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल, द गैस विल डू निगेटिव वर्क। तो इसमें एक्सपेंशन तो कुछ कहा नहीं है, जब कुछ नहीं कहा होगा तो एक्सपेंशन है मान के चलेंगे। हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस, हीट गिवन दिया जा रहा है। हाँ, द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, हाँ पॉजिटिव वर्क है, ठीक है। अब नेगेटिव क्योंकि एक्सपेंशन ही मान के चलेंगे तो अब डी और बी में कंफ्यूजन है, देख लीजिए। हाँ, सी के साथ किसको दिया है? सी के साथ ही भी दिया है, सी के साथ डी भी दिया है। चलिए सी डी पे ही बेस्ट है, सी एंड डी ओनली। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा। एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब राइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक। ये देखिए बॉटम ऑफ लेक से ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ बॉटम ऑफ लेक से कहाँ जा रहा है? सरफेस पे। हाँ, तो ये कहा जा रहा है। ठीक है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेंटीग्रेड, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना है। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर एट डेप्थ ऑफ 40 मीटर एंड ऑन द सरफेस द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल। इसका मतलब देखिए, अगर इसमें और इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। इसमें अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया उसकी तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 V2 हो जाएगा। P1 V1 इक्वल टू P2 हाँ V2 हो जाएगा। तो अब देखिए P1 क्या हो जाएगा? P1 यहाँ का है, प्रेशर मानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी होगा। ठीक है, V1 वॉल्यूम क्या कुछ जिक्र किया है वॉल्यूम का? हाँ किया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। वहां कौन सा प्रेशर होगा? P0 होगा। अब क्या पूछ रहा है? B2 पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? B2 पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे V2 इक्वल टू क्या होगा? V2 इक्वल टू होगा 1 प्लस एच रो जी अपॉन कितना हो जाएगा? हाँ P0 हो जाएगा। ये देखिए P2 1 भी पता है, H भी पता है, रो भी पता है, G भी पता है, सारी चीज़ें पता है। ये देखिए सब कुछ पता है, सब रख लेंगे तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर क्यूब। H कितना दिया है? 40 दिया है। रो नॉट जो दिया है वह 10 टू पावर 3 दिया है। P0 10 टू पावर 5 दिया है। 40 4 1 5 सब कट जाएगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब। आइए 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पीवी डायग्राम दिया है। यूजिंग द गिवन पीवी डायग्राम the work done by an ideal gas along the path ABCD। हाँ, along the path क्या? A दिया है, B दिया है, C दिया है, D दिया है। along the path ABCD
हाँ मतलब उसके अलोंग कैसा पाथ होगा, कैसा वर्क डन होगा। तो सबसे पहले ए बी में वर्क डन, तो ए बी में जो वर्क डन होगा वह क्या होगा, पूरा एरिया होगा। क्यों भाई, पूरा एरिया कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 3b में से b गया, v नॉट बचा, v नॉट और p नॉट, मतलब ए बी में वर्क डन जो हो गया वह कितना हो गया, ये देखिए ए बी में जो वर्क डन हो गया v नॉट इंटू क्या p नॉट हो गया। ये देखिए ए बी में वर्क डन हो गया, मतलब ए बी में वर्क डन जो हो गया वह कितना हो गया, देखिए ए बी में वर्क डन जो हो गया v नॉट इंटू p नॉट हो गया। ठीक है ना भाई, v नॉट इंटू हाँ p नॉट, ये देखिए v नॉट इंटू कितना हो जाएगा, p नॉट हो गया। ये ए बी में वर्क डन हो गया। ठीक है भैया, अब बी सी में वर्क डन जो होगा वह 0 होगा। देख लीजिए बी सी में जो वर्क डन होगा वह क्या होगा, 0 होगा। सी डी में वर्क डन क्या होगा, सी डी में वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है भाई, ये देखिए सी डी में वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो सी डी में वर्क डन जो होगा वह क्या होगा, ये पूरा ऐसे, ये देखिए सी डी में वर्क डन जो होगा वह निगेटिव होगा। तो निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा भाई, देखिए निगेटिव का मतलब यहाँ से 2p नॉट है, 3b में से v गया, कितना बचा, ये देखिए ये 2p नॉट है, 3b में से v गया, कितना बचा, देखिए 2p नॉट है, 3b में से v गया, कितना बचा, 2v नॉट। तो यानी क्या होगा, -2p नॉट इंटू 2v नॉट, यानी -4, ठीक है, 4p नॉट v नॉट, यानी वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, p नॉट v नॉट प्लस 0 -4p नॉट v नॉट। 4 में से 1 जाएगा तो बोलो कितना बचेगा, -3p नॉट v नॉट। हाँ, एक जाएगा तो कितना बचेगा, -3p नॉट v नॉट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है कोई ऑप्शन, एकदम है, d इक्वल टू -3p नॉट v नॉट है कि नहीं है। ठीक है, -3p नॉट v नॉट है, ये वर्क डन हो जाएगा। चलिए, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट i टू स्टेट f along the path IAF, एक सिस्टम है देखिएगा, along the path IAM, when a system is taken from state I to state F along the path IAF, हाँ चलिए IAF पाथ से चल रहा है, it is found that Q इक्वल टू 50 जूल, यहाँ Q इक्वल टू कितना हो गया, 50 जूल हो गया, एंड W इक्वल टू 20 जूल, W इक्वल टू 20 जूल। ठीक, तो इसका मतलब डेल्टा यू कितना हो जाएगा, जरा बताइए, डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 20, यानी 50 माइनस 20 का मतलब कितना होता है, 30 जूल। अब इस पाथ से जा रहा है तो वर्क डन कितना होगा, इंटरनल एनर्जी तो सेम होगी, हाँ, ये हीट कितनी है 36 माइनस वर्क, तो इसका मतलब देखो दोनों पाथ में इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम होगा। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 होगा। क्यों, सही होगा। तो जब डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 36 माइनस W इक्वल टू 30, या W 6 जूल, 6 कैलोरी, वही 6 कैलोरी जिसमें दिया हो। फिर 17, ए बलून फिल्ड विथ हीलियम burst immediately afterwards the expansion of helium can be considered। ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, और एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल होगा। 17 का बी इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो जाएगा। ठीक है ना, इरिवर्सिबल एडी, देखिए जब अगर एडियाबैटिक बहुत स्लो हो, हाँ स्लो अगर कोई एडियाबैटिक प्रोसेस हो तब जाके हो सकता है, लेकिन ये बहुत फास्ट होगा इमीडिएटली, तो इस कंडीशन में इरिवर्सिबल हो जाएगा। 18 में असर्शन करा, DQ एंड DW रिप्रेजेंट द हीट सप्लाई टू सिस्टम एंड वर्क डन ऑन सिस्टम। सही है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता ही है, तो इसका मतलब ये भी सही है, आर भी सही, आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो 18 का डी। 19 करा, द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आज रिलेटेड। हाँ, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो रिलेटेड है। कैसे है प्रेशर वॉल्यूम रिलेटेड, PB पे 3/2 इक्वल टू K। देखिए PB पे 3/2 इक्वल टू कितना हो गया, K हो गया। देखिए PB पे 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। हाँ, PB पे 3/2 इक्वल, द वर्क डन व्हेन द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B। आपको वर्क डन बताना है, ठीक है, क्या होगा। तो यहाँ देखिए गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा की वैल्यू 3/2 हो गई। अब वर्क डन क्या होता है, ये देखिए कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उसमें हमने आपको बताया है म्यू, ठीक है, नहीं ये 2 बताया था, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। याद रखिएगा जब वर्क डन पूछा जाएगा तो 1 माइनस गामा करना, और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी पूछा जाएगा तो उसमें गामा -1 होता है, केयर करना, क्योंकि डेल्टा U इक्वल टू माइनस डेल्टा W होता है।
तो पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस कितना होता है, हाँ गामा होता है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कितना हो गया, गामा हो गया। ये देखिए पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, ये देख लीजिए। अब इस कंडीशन में यहाँ पे पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा, तो ये देखो यहाँ पे P2 V2 माइनस P1 V1 और ये 1 माइनस 3/2, तो ये ध्यान देना P2 V2 माइनस P1 V1, साइन को खास करके इसमें, हाँ क्लास में भी मैंने फोकस किया था। 2 ये देखो P2 P1 V1 माइनस P2 V2 हो गया, ध्यान दीजिएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 हो गया, 2 P1 V1 माइनस P2 V2 हो गया। फिर इसके बाद आइडियल गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस, द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज लीनियरली विथ टेम्परेचर, यानी प्रेशर ऑफ गैस, हाँ देखिएगा प्रेशर ऑफ गैस लीनियरली, ये क्या करा था, ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज लीनियरली विद द टेम्परेचर, हाँ प्रेशर मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ होगा, ये देखो प्रेशर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, इसका मतलब ये जब भी होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ऐसा गेलुसाक लॉ में ही हो सकता है, क्यों हो सकता है कि नहीं, तो वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस जीरो, चूंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, ये तो सही ही होगा। द हीट एडेड टू गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, तो अब ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, वर्क डन जीरो हो रहा है तो हीट को हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना भाई। हाँ सी वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज, हाँ ये बताइए वर्क डन जब जीरो नहीं, यहाँ क्या है, गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट है, देखिए फाइनल स्टेट, ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज लीनियरली, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ देखो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए वॉल्यूम को ऐसे जा रहा था, ये टेम्परेचर देखो यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है ना, ये ग्राफ अगर ऐसे है तो टेम्परेचर बढ़ रहा, इंटरनल गैस इंक्रीज, ठीक है, डी सही है। फिर ई क्या कर रहा है, द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, हाँ ये भी सही कह रहा है, तो ADE 20 का बाद 21 देखिए, फॉर द पीवी डायग्राम गिवन फॉर एन आइडियल गैस, हाँ पीवी डायग्राम गिवन फॉर एन आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस है तो इसके लिए क्या होगा, देखो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, ठीक है, जब भी ऐसा ग्राफ होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट में देखिए 1 वाला ज़्यादा प्रेशर बता रहा है और 2 वाला क्या है, कम प्रेशर बता रहा है, देखिए ये कम प्रेशर बता रहा है, ये ज़्यादा प्रेशर बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों में कौन सही होगा, इन दोनों में ये होगा, तो क्योंकि देखिए 2 वाला कम प्रेशर बता रहा है, देखिए 2 वाला कम प्रेशर बता रहा है, 1 वाला ज़्यादा बता रहा है, तो इसीलिए ये वाला ग्राफ सही होगा, ठीक है। 22 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन फॉर 2 डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हाँ एडियाबैटिक, नहीं गलत है ये, पीबी ऐसे नहीं होता है। फिर ये क्या करा, एडियाबैटिक पीटी में, हाँ आइसोथर्म, ये तो सही है, ये वाला गलत है। इसमें बीटी में एडियाबैटिक, हाँ सही है, बनवाए थे। आइसोथर्मल, हाँ सही है, ये सही है। इसमें आइसोथर्मल पीटी है, हाँ एडियाबैटिक हम आपको देखिए क्लास में बनवाए थे, एडियाबैटिक कैसे था, आइसोथर्मल, तो इसीलिए सी और डी सही है। चलो ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका ग्राफ दिया है, तो जब भी याद रखिएगा पीवी अगर कांस्टेंट होता है तो कैसा ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर ग्राफ। जब भी ऐसा पीवी कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्राफ होता है। ये देखिए ये रेक्टेंगुलर ग्राफ होगा। तो अगर रेक्टेंगुलर ग्राफ होगा, क्या होगा, अगर रेक्टेंगुलर ग्राफ होगा तो इसमें कौन सही है, कौन बड़ा है, T3 ये बड़ा है, ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, तो इसमें ए वाला सही होगा। फिर देखिए 24, गामा 1.5 है, चेंज टू एडियाबैटिकली फ्रॉम 5 लीटर टू 4 लीटर, द रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर। फिर वही है पॉइसन रूल, P1 V1 पे गामा इज इक्वल टू P2 V2 पे क्या गामा। P1 कितना है, P1 है, V1 कितना दिया है, V1 जो दिया है, ठीक है, एडियाबैटिकली फ्रॉम 5 लीटर टू 4 लीटर, यानी 5 गामा, और ये P2 ये 4 पावर गामा हो जाएगा। द रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर टू, यानी P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा, ठीक है, P1 अपॉन P2 4/5 पे गामा कितना हो जाएगा, गामा 3/2 हो गया। तो क्यूब करके फिर स्क्वायर रूट लेना है, क्यूब करके स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब करके स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 × 4 × 4 यहाँ कर लीजिए, और ये देखिए 5 × 5 × 5 यहाँ कर लीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए,
तो इसमें 2 तो बाहर निकल जाएगा, ये 4 4 ये तो बाहर निकल जाएगा, 4/5 हो गया। ठीक है, 4 कितना हो गया 5, 4 का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 हो गया, अपॉन इस 5 का नहीं होगा, यही बच जाएगा। तो ये क्या होगा 4 2 जा 8/5√5। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेशन ध्यान दें। फिर देखिए इन एन इंसुलेटर कंटेनर ए गैस इज, गैस क्या है, गैस इज एडियाबेटिकली श्रंक टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अच्छी बात है। तो जब श्रंक करेगी तो इसका मतलब एडियाबेटिक कंप्रेशन है, तो टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज करता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, गलत बोल रहा है। रीजन फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एंड इरिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक। हाँ सही बात है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब सडनली एक्सपेंशन। देखिएगा जब भी मैंने लिखवाया एडियाबेटिक अगर फास्ट होगा तो वह कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो सही बोल रहा है, ये देखिएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको लिखवाया था स्लो एडियाबेटिक रिवर्सिबल, फास्ट एडियाबेटिक क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, फिर ये देखिए फॉर द गिवन साइकिल प्रोसेस CAB एज शोन फॉर ए गैस द वर्क डन इज, हाँ वर्क डन, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ दिया है, आपको वर्क डन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो चलिए वर्क डन क्या होगा, इस एरिया के बराबर होगा, इसका एरिया आप निकाल सकते हैं, एरिया क्या होगा हाफ बेस, कितना हो जाएगा बेस, देखिए बेस ये हो गया, बेस ये होगा, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, क्लॉकवाइज है, वर्क पॉजिटिव होगा। हाँ 5 में से 1 गया, क्या बचा 4, और ये क्या हो गया, ये 6 है, ये 1 है, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, 2 से 2 हो गया, 5 दूनी 10 जूल, क्या है 10 जूल है कोई, हाँ 27। देखिए थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन होते हैं। 28 थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेसेज, टोटल वर्क डन इन द प्रोसेसेज, यानी टोटल वर्क डन, फिर इसके एरिया के बराबर होगा। हाँ साइक्लिक प्रोसेस है, टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस इज, तो हाफ क्या हो जाएगा, ये देखिएगा हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है बताइए, वो 4 में से 2 गया 2 है, हाइट कितना है 400 में से 100 गया 300, अब ये देखो कट गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 300 जूल, कितना हो जाएगा 300 जूल। 29 का रहा है सैंपल ऑफ 1 मोल गैस एट टेम्परेचर T इज एडियाबेटिकली एक्सपेंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम इफ द एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर गामा इज इक्वल टू 3/2। देखो गामा कितना दिया गया है 3/2। Then the work done by gas in the process is, work done by the gas in the process, हाँ is, work done by the gas in the process is, हाँ कितना होगा work done by the gas in the process is, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, देखिए W इक्वल टू, हाँ W इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ W इक्वल टू म्यू आर, ये देखिएगा T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा हो जाएगा। अब T2 और T1 में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो T2 और T1 में रिलेशन निकालेंगे तो कैसे होगा, एडियाबेटिक डबल द वॉल्यूम। तो ये देखिए ये फार्मूला आपको पता होगा, T1 क्या हो गया था, P इक्वल टू म्यू आर टी बाई बी, T1 V1 पे गामा -1, T2 V2 पे गामा -1। तो देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो ये देखिए डबल हो रहा है, तो डबल हो रहा है तो इसका मतलब T2 इक्वल टू क्या होगा T/2 पे गामा -1, गामा मोनो कौन है, मोनोअटॉमिक है कि कौन है 3/2 में से बन गया 1/2, इसका मतलब क्या हो गया T2 इक्वल टू T/√2 हो गया। चलिए आइए W इक्वल टू कर लिया जाए, μ1 है कुछ दिया नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, R ये T/ कितना हो गया √2 हो गया, माइनस T1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा का मतलब 1 में 3/2 जाए 1/2। अब इसको चलिए -1/2, माइनस केयर करना नहीं तो गलत हो जाएगा, R इसको ऐसे कर लीजिए T माइनस T/√2 और अपॉन 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2, तो 1/2 सॉल्व करेंगे तो RT बाहर हो गया, ये देखिए 2 उधर जाएगा, ठीक है ये क्या बचेगा √2 ये कट जाएगा, 2 माइनस √2 बचेगा, ठीक है ना, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 माइनस √2 बचेगा, सही है ए वाला। केयर करना प्लस माइनस का। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज बाई सिस्टम, हाँ ABCA देखिएगा, ABCA कैसे है, पूरा सर्कल नहीं है, हाँ A है B है C A। तो बताइए साइक्लिक प्रोसेस है, डेल्टा U तो 0 होगा, तो जब डेल्टा U 0 होगा तो डेल्टा Q किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा W के। अगर डेल्टा U 0 होता है तो डेल्टा Q जो होता है वह डेल्टा W के हाँ बराबर हो जाता है, अगर डेल्टा U 0 होता है तो डेल्टा Q जो है डेल्टा W के बराबर होता है, ठीक है ना भाई। तो डेल्टा U अगर 0 होगा तो डेल्टा Q डेल्टा W के बराबर होगा। अब इस प्रोसेस में ध्यान दें भैया, यहाँ पे क्या है
इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए देखिए दो तरह के रेडियस, मतलब इसका एरिया वर्क डन जो डेल्टा क्यू इक्वल टू होगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जो होगा पाई बाई टू R1 R2 होगा, पाई बाई टू। R1 कितना आ जाएगा देखिएगा, R1 कितना हो जाएगा, ये R1 400 में से 200 गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 200, देखिए 200 देखिएगा 400 में से 200 जाएगा 200 बाई 2 इंटू 10 टू पावर -6, केयर करिएगा। और ये देखिएगा ये 400 में से 200 ये वाली डिस्टेंस लेंगे, तो 200 का मतलब कितना हो जाएगा 200 बाई 2 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना 10 पावर माइनस नहीं 10 पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, इसे कटते कटते सब क्या हो गया 2 से 5 कटा, ये सब कटा 10 पाई बाई 2 बचा, यानी 5 पाई आ गया। कितना आ गया 5 पाई आ गया। हाँ कैलकुलेशन हमेशा एक बात ध्यान दें, जब भी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर नहीं निकालेंगे, इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे और पाई R1 R2 करेंगे। अगर आधा एरिया है तो पाई R1 R2 बाई 2, तो यही काम हमने किया है। ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, उसका आधा R1 ले लिया है और ये पूरा निकाल के इसका आधा ले लिया है, यही काम हमने किया है। 31 देखते हैं। द रिजिड डायटोमिक आइडियल गैस अंडरगोज टीबी पे x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये देखो टीबी पे x इक्वल टू, इसका कंपेयर गामा -1 से करो। ठीक है, तो गामा -1 x की वैल्यू क्या हो जाएगी गामा -1, या x की वैल्यू गामा कितना है, ये देखिए गामा डायटोमिक का मतलब क्या होता है, डायटोमिक का मतलब क्या होता है 7/5 -1 यानी 2/5, 2 कितना हो गया 5 हो गया, ये x की वैल्यू हो गई। 32 स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल कंडीशन एंड आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 इन 3 डिफरेंट वे, द वर्क डन बाय गैस W1 इन द प्रोसेस आइसोथर्मल। ये देखो ये PV है, ये आइसोथर्मल में कितना एक्सपेंशन है, हाँ W1 वर्क हो रहा है। ठीक है, इफ द प्रोसेस इज प्योर आइसोथर्मल WT द प्रोसेस प्योर एडियाबैटिक, इसमें देखिए W2 हो रहा है। और फिर प्रोसेस प्योरली आइसोबारिक में कितना हो रहा है W3 हो रहा है, W3। तो करा कौन ज्यादा होगा, तो मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन में आइसोबारिक में होता, कंप्रेशन में आइसोबारिक में कम होता है। तो W3 इज ग्रेटर देन, देखिए W3 इज ग्रेटर देन, ये देखिए W3 इज ग्रेटर देन W1, W3 इज ग्रेटर देन कितना, हाँ W1 इज ग्रेटर देन W2। कौन सा ऑप्शन है ये हो जाएगा। फिर देखिए द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, हाँ किसमें कांस्टेंट रहता भैया आइसोथर्मल में। डायटोमिक गैस गामा इक्वल टू 1.5 डज 100 जूल ऑफ वर्क एंड आइसोबारिक प्रोसेस द हीट गिवन, इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला बताया था डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा Q 1 - 1 अपॉन गामा। ठीक है, या ये देखिए डेल्टा W है कितना, डेल्टा W जो है 100 है, डेल्टा Q और ये क्या होगा 1 - 1 अपॉन 1.4 या 100 इंटू 1.4 अपॉन 0.4, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा Q हो जाएगा, इक्वल टू डेल्टा Q हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 यानी 1400 अपॉन कितना 4, हाँ 1400 350 350 आ जाएगा। फार्मूला ध्यान दीजिएगा बड़ा अच्छा है। द वर्क डन इन एडियाबैटिक चेंज इन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाँ क्योंकि ये देखिए डेल्टा U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाफ मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज हीटेड एट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्क डन बाई गैस क्लोज टू हाफ मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस हीटेड कांस्टेंट प्रेशर, हाँ कांस्टेंट प्रेशर पे, हाँ 1 atm फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्क डन बाई गैस। तो इसके लिए वही फार्मूला है आपका, हाँ म्यू आर T2 माइनस क्या, हाँ T1। देखिए ये ना होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, पी डेल्टा भी फार्मूला लिखवाए होंगे आपको, म्यू आर T2 भी पता है, T1 भी पता है, हाँ सब देखिए T2 भी पता है, T1 भी पता है, R भी पता है, सब रख लेंगे आ जाएगा। 37 when mu atomic of an ideal gas undergoes adiabatic change then work done, हाँ सही है, mu r T2 minus T1 upon 1 minus gamma, एकदम सही बोल रहा है। स्टेटमेंट सेकेंड, in the above case when work is done on the gas the temperature of gas would rise, temperature of gas would rise, सही बात है। ठीक है, in the above case when work done on the gas, अगर वर्क डन ऑन द गैस होगा तो डेल्टा W क्या होगा, वर्क डन निगेटिव होगा,
डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो जब ये होगा तो इसका मतलब प्लस डेल्टा डब्ल्यू होगा, यानी ये डेल्टा यू बढ़ेगा और डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 38 1 kg ऑफ वाटर, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, आया है फिर आ सकता है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज फ्रॉम इतना से दैट, तो जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो इसका मतलब हम क्या लेते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। मैंने आपको बताया था आइसोबारिक प्रोसेस में सब होता है आपका। हाँ मतलब यहाँ पूछ रहा होगा द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, या डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू है कितना, एम एल माइनस पी डेल्टा वी, या देखिए डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल पी बी फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, बी इनिशियल। डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल, एम एल का मतलब क्या होता है, ये देखिए एम एल का मतलब होता है, हाँ द वॉल्यूम ऑफ वाटर, एम एल का मतलब होता है 1 इंटू यल का मतलब क्या होता है, ये देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2257 माइनस प्रेशर, प्रेशर देखिए क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर हाँ प्रेशर क्या हो जाएगा भैया, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, 1 इंटू 10⁵, और ये देखिए वॉल्यूम फाइनल कितना हो जाएगा 1.671 माइनस वी इनिशियल कितना हो जाएगा 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ए वाला आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन होता है ऐसे क्वेश्चन में। ये देखिए रिपीट हो गया है, हो जा रहा है इधर, 2 टेस्ट से क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं, सॉरी, ठीक है। डी वाला है, with the increase in pressure of an ideal gas the volume falls of more rapidly an isothermal process in comparison to adiabatic process। हाँ देखिएगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करा with the increase in pressure of an ideal gas, हाँ हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, the volume falls of more rapidly in isothermal process इन कंपेरिजन टू क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है ना भाई। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, विथ इंक्रीज इन द प्रेशर आइडियल गैस द वॉल्यूम फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंपेरिजन टू एडियाबैटिक प्रोसेस। रीजन दे रहा है द आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इक्वल टू कांस्टेंट वाइल द एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट वेयर गामा इज द रेशियो ऑफ, हाँ तो क्या कहा जा रहा है, P इज द प्रेशर एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंपेरिजन टू एडियाबैटिक प्रोसेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, हाँ इंक्रीज इन प्रेशर। तो अब देख लो इसको, जैसे आइसोथर्मल के लिए करोगे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P करोगे, तो अगर P क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो V इसका फॉल करेगा ना, ठीक है। और यहां P पे गामा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P पे गामा है, तो यहां इंक्रीज करोगे तो यहां देखो V पे गामा है, तो यहां पे क्या होगा, V पे गामा होगा, तो ये और क्या करेगा, मतलब इसमें एन आइडियल वॉल्यूम फॉल ऑफ मोर रैपिडली इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंपेरिजन टू एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो V पे गामा होने की वजह से इसमें क्या है, P पे तो फॉल तो दोनों कंडीशन में करेगा, लेकिन इसमें तेज करेगा, आपका रैपिडली होगा। तो इसका मतलब असर्शन सही कर रहा है और रीजन भी सही कर रहा है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये फार्मूला दोनों का ध्यान देना, इसके अनुसार क्या हो गया, हाँ चूंकि V पे गामा हो गया है ना, हाँ तो V पे गामा हो गया, जैसे कोई भी चीज होगी जैसे यहाँ बढ़ जाएगा, पावर हो जाएगा, जैसे मान लो ये P समान हो रहा है तो यहाँ मान लो 2 होगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये चीज कर रहा है। तो विद द इंक्रीज इन प्रेशर एंड आइडियल गैस द वॉल्यूम फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंपेरिजन टू एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो फॉलोइंग फिगर शो 2 प्रोसेस ए एंड बी, ठीक है, 41 का डी तो कर ही लोगे, क्यों, इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज बराबर होगा, वर्क किस में ज्यादा होगा, ए वाले में वर्क ज्यादा होगा, जिसमें वर्क ज्यादा होगा उसी में हीट ज्यादा होगा, तो ए वाले में हीट ज्यादा होगा। 42 क्वेश्चन करा, वर्क डन बताइए, पूरे का एरिया निकाल दीजिए, वर्क डन निकल जाएगा 450 जूल। ए गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हाँ कौन सा नॉट ट्रू है। 43 में देख लीजिए, हाँ 43 में देयर इज नो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हाँ कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली हो रहा है तो कोई हीट तो सप्लाई नहीं होगी, हाँ नॉट ट्रू है। देयर इज नो एक्सचेंज इन इंटरनल एनर्जी, हाँ इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज, लेकिन कह रहा देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एडियाबैटिकली हो रहा है ना, तो एडियाबैटिकली हो रहा है तो डेल्टा क्यू खाली जीरो होगा, डेल्टा क्यू जीरो होगा, डेल्टा यू थोड़ा जीरो होगा, तो इसका मतलब बी वाला इसमें गलत है, नॉट ट्रू है, ध्यान दीजिएगा। 44 का रहा है हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम गोइंग थ्रू गिवन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, तो आपको क्या निकालना, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम,
तो डेल्टा यू 0 होगा, इसका मतलब हीट क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी डेल्टा यू 0 हो जाएगा। अब डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना हो गया, बोलो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो गया। तो बोलो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, पाई R1 R2 इन होगा एरिया। पाई R1 कितना है भैया, R1 है ये देखिए 340 में से 60 गया, 140 इंटू 10 पावर माइनस 6, 140 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये R1 ये R2 ध्यान देना, ठीक है। अब क्या 22/7 इंटू 140 इंटू 10 पावर माइनस 6, 140 इंटू 10 पावर 3, सॉरी 10 पावर 3 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे तो क्या है, बी वाला होगा 61.6 जूल, 61.6 जूल। 45 क्या करा है, देखिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सी भी दिया है, सी पी दिया है, सब कुछ दे दिया है। इसमें कह रहा है कि ये वाला जो है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, और यहां से कह दे रहा है ये आइसोथर्मल प्रोसेस, हल्का सा कर्व होगा, कुछ भी होगा, ऊपर होगा चाहे नीचे, हाँ मतलब थोड़ा क्वेश्चन के अनुसार तो सही है, हाँ क्वेश्चन के अनुसार ये आइसोथर्मल ये एडियाबैटिक होना चाहिए, लेकिन सही है क्वेश्चन अगर कह रहा है तो सही है, ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबैटिक है, ठीक है अगर कह रहा है तो ये क्या मान रहा है, एडियाबैटिक, और बीसी को क्या मान रहा है, आइसोथर्मल। थोड़ा स्लोप में डायग्राम सही नहीं बना है लेकिन ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कितनी हीट होगी, तो भैया आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आइसोथर्मल में एडियाबैटिक में जो हीट होती है डेल्टा क्यू ए बी क्या होगी, 0 होगी, क्यों सही है। और इसमें जो हीट होती है आइसोथर्मल में जो हीट होती है डेल्टा क्यू बी सी जो हीट होती है वह आपका वर्क के बराबर होता है, और वर्क क्या होता है, म्यू आर टी, ठीक है, log V2/V1 होता है, क्यों हीन होता है। तो डेल्टा क्यू बी सी कितना हो जाएगा, ये देखो म्यू तो 1 है, आर आर है, टी 450 केल्विन है, देखो पता चल रहा है ना 450 यहाँ नीचे वाले में। और प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम VC अपॉन VB, तो ln VC, VC कितना भैया, VC कहाँ गए, VC 8 इंटू कितना 10 पावर माइनस 6, और VC अपॉन VB, VB कितना 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 कट गया। तो अब देखो क्या हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ बस थोड़ा डायग्राम में हाँ चेंजेज है, लेकिन कोई बात नहीं, जब कह रहा है क्वेश्चन को तो मान लो, मानने में क्या जा रहा है, जो प्रोसीजर उसको फॉलो करो। 450 ln 4 बाई कितना हो जाएगा 3, या ये क्या हो जाएगा 450R, ठीक है, ln 4 माइनस ln कितना हो जाएगा 3। अब टोटल हीट कितनी हो जाएगी, Q इक्वल टू QAB प्लस QBC, QAB 0 है, QBC कितना हो जाएगा 450R, ठीक है 450R ln 4 माइनस ln 3, कौन सा ऑप्शन है, ये है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला टेस्ट आपका 27 मार्च को थर्सडे को 10:45 से 1:45 है, ठीक है, हाँ 180 क्वेश्चन आपके आएंगे, हाँ चैप्टर में 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मोशन इन प्लेन, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बच्चों।